मानहानि का केस करेंगे? पोल्ट्री खा रहे हैं जी आप लोग, क्या लिखे हैं? पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स डायरेक्ट क्या लिखिएगा? ठीक है, ठीक। अरे खुश रहिए भाई साहब, आप लोग खुश है ना? झलक रहा है, झलक रहा है। हाँ, चलो लिखो। फोटो बनाना तो नहीं ना है, क्योंकि कल हम लोग फोटो बना चुके थे। कैसा बाबू, तबीयत ठीक है? ठीक, चलो लिखो। इंडस रिवर, सिंधु नदी। क्या हुआ, अच्छी कर रही है? मैं तबीयत ही, मेरा ड्राइंग। अच्छा ठीक, चलो। इंडस रिवर, सिंधु नदी। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इंडस रिवर इज ऑल्सो नॉन एज लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। अरे सुनीता जी, आप तो बहुत दिन बाद दिखे हैं, जो मुंह छुपा के बैठी है ना। एग्जाम का एडमिट कार्ड आया है, अब जाना चाहिए क्लास, कुछ कुछ स्पेशल मिलेगा सर से पढ़ने के लिए, जाएंगे, है ना? कहाँ, इस कॉलेज गए थे? ओके, लिखो। इसे पाकिस्तान का क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान की यह सबसे लंबी नदी है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। क्या करें, आपका पड़ोसी जो ठहरा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। पड़ोसी भले बुरा आदमी हो, लेकिन पड़ोसी तो पड़ोसी ही होता है कि नहीं? आप उसको बदल नहीं सकते हैं, कुछ चीजों को नहीं बदल सकते, जैसे कि अपना पड़ोसी। तो पाकिस्तान को कहां भेज दें हम, है ना? इस नदी का उद्गम सिंगी बखान ग्लेशियर से होता है। ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज सिंगी बखान ग्लेशियर। खंबान या बखान लिखिएगा ना कि। हाँ बाबू, सिंगी। ओ, गढ़वा में? ये गढ़वा से है, बुढ़मू से है, और एक गिरिडीह से है, एक पंचपरगना से है। बाकी लोग, हम रांची से हैं, बचरा। बचरा, ये तो सामने है जी। तो दोनों तो आप लोग पड़ोसन निकल गए हैं। ठीक है, बुढ़मू और बचरा बीच में खिलाड़ी पड़ जाता है कि नहीं? समझ गए। इनका घर जाने से पहले एक रास्ता में एक पुलिया पार करना पड़ता है। उस पुलिया में ना लोहा का रड लगा हुआ है। मेरा भांजा जैसे ऐसे गुजरा ना, उसके पिताजी गाड़ी चला रहे, वैसे करके गाड़ी वैसे बैठ रहा है, मारा यहाँ पे ठप से ना, फूल गया उसका। ठीक है, आगे। सिंगी बखान ग्लेशियर लिख लिए। इस नदी का मुहाना अरब सागर में है। द माउथ ऑफ दिस रिवर इज इन अरब सागर। हाँ, माउथ। इस नदी का मुहाना अरब सागर में है। द माउथ ऑफ दिस रिवर इज इन अरेबियन सी। अरेबियन सी, अरब सागर में है। लिख लिए? चलो अब लिखो। सिंधु नदी की सहायक नदियां, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु रिवर्स। ओके। काबुल। काबुल किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। लिख लिए? खुर्रम, काबुल, खुर्रम, HURAM, खुर्रम। तोची, तोची बाबू, तोची, तोची लिख लिया। गोमल, गोमल, श्योक। गोमल मतलब क्या होता है बाबा? गोबर।
गऊ का मल, गोबर। हाँ तो मतलब अर्थ है इसका, हिंदी में बता रहे हैं। क्या बोले? श्योक, गिलगित। श्योक, SHYOK, श्योक, गिलगित, श्योक, गिलगित। और लिखना है, लिखो द्रास, द्रास, नुब्रा, हुंजा। हाँ, द्रास, हुंजा, नुब्रा, हुंजा, गास्टिंग, गास्टिंग, ETC। लिख लिए? ये सब भी इसकी सहायक नदी है। और भी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसके बारे में अभी लिखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पशु। अपना नाम क्यों बोल रहे हैं आप लोग, हमको समझ में ना आवे। नेक्स्ट रिवर देखो, झेलम। हीना मूवी देखे आप लोग? कौन को देखा है? एक। आप देखे भाई साहब? आप भी देख लिए ही ना? अरे आप, आपकी मम्मी का फेवरेट है? नहीं, अरे आप लोग नहीं देखे हैं? नसीब कौन सी है? नसीब देखा है? नसीब देखा नहीं होगा लेकिन गाना जरूर सुना होगा लड़का, है कि नहीं? कौन है एक्टर उसमें? गोविंदा। एक बार गाना सुन लिया ना उसका बाबू, तो फिर लत लग जाएगा उस गाने को। ना 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 ना, तुम तकलीफ में रहना और नसीब का गाना सुनना। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। फिर देखो वो कौन सा व्यक्ति है जो ये गाना को नहीं सुना है, ठीक है? तुम सुनो, राहत मिलेगा तुमको, ठीक है। झेलम, झेलम नदी जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान का बीच में बाउंड्री लाइन बनाता है। लिखो, यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। दिस रिवर मेक्स बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पानी पिलाया जाए कोई? यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। थैंक यू वेरी मच। स्मार्ट वाटर। नहीं है स्मार्ट, इसीलिए। अल्लाह बचाए भाई इस चीज से हमको। ना 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 ना, हमको कान में बाली पहनने का कोई शौक नहीं है। और लिपस्टिक लगा के घूमने का आप लोग लगाइए। लड़कों में से अगर लिपस्टिक लगाने का शौक होगा तो बोलना, खरीद के हम ही गिफ्ट करेंगे। लड़कियों को नहीं गिफ्ट कर पाएंगे भाई। ना ना। नहीं 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 नहीं, पार्शियलिटी नहीं है, ऐसा ऑप्शन जिसको दिया जाना चाहिए उसी को दे रहे हैं। आप लोग को बोल देंगे तुरंत ऐसे करके टोकरी फैला दीजिएगा। भर दीजिए सर इसमें, और उसमें भी ब्रांड का नाम हम जितना हम सुने भी नहीं होंगे। ये बेचारा लोग को बोले काला पीला नीला कलर करेगा, और आप लोग क्या क्या कंपनी बोलिएगा हमको भी नहीं पता। लिख लिए? झेलम नदी का सबसे खास, इसलिए मैं बता रहा हूं, हिना मूवी का जिक्र किया कि उसमें इस नदी के बारे में बहुत अच्छा बताया है। ऋषि कपूर इसमें डूब जाता है इंडिया में और निकलता है पाकिस्तान में, तो गजबे का है। उसमें ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया आपका और आपका एंटरटेनमेंट भी हो गया, ठीक है। लिख लिए? झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग झील से होता है। द ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट, सॉरी दिस रिवर, बेरीनाग झील। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग झील से होता है। हाँ बाबू, ऑल लिख दो। हाँ, यह झील जम्मू कश्मीर में है। द लोकेशन ऑफ दिस झील इज इन जम्मू कश्मीर। लिख लिए? इस नदी पर श्रीनगर में वूलर झील है।
वूलर झील सिचुएटेड ऑन दिस रिवर इन श्रीनगर। वूलर, WOOLER, वूलर, वूलर झील इस नदी पर कहाँ स्थित है जी? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर में ना श्रीनगर वहाँ है। हाँ, तो आप लोग तो मतलब थोड़ा सा अगर मिस फील्ड हो गया ना हमसे, तलवार लेकर आ जाइएगा आप लोग, पता नहीं। ठीक है, हो गया, इतने लिखो। और ये सब का पुराना पुराना नाम बताए थे ना हम, याद है ना? हेलो पीछे बेंच, झेलम का पुराना नाम क्या है? ओ, और गलत बोलो, वितस्ता। आप लोग ना हिस्ट्री को गुड़ गोबर कर दिए होंगे, हमको पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर, और हमको इतना भरोसा है आप लोग के ऊपर। कहाँ अंकित बाबू, याद काहे नहीं कर रहे हैं? किस ख्वाब में डूबे हैं आप? आप तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, संगति का असर लग रहा है। अच्छा, कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, मिड सेम एग्जाम। आप लोगों के समय में मिड सेम होता, अपने समय में सिर्फ एग्जाम होता था। क्या है, एग्जाम है, कोई बात नहीं, टेंशन नोट टू मेंशन, जाओ छाप के आओ, घर जाओ। क्या है, अब पढ़बे नहीं करते हैं आप लोग, तो यही होगा ना। तो नेक्स्ट लिखो, चिनाब, ओ सॉरी, माउथ ऑफ दिस रिवर इज इन चिनाब। झेलम नदी का मुहाना चिनाब नदी में है। माउथ ऑफ दिस रिवर इज इन चिनाब। लिख लिए, चिनाब। नेक्स्ट, चिनाब रिवर लिखो, माउथ जहां पर मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, आपका घर कहाँ है बाबू? मानसी जी, तरीके प्राइवेट बात है तो। अब जान गए ना हम, आप तो यहाँ दूरा तरह रहती हैं, आपका घर तो सामने में है, क्या टेंशन है? ना 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 ना, वेजिटेरियन है ना। अरे तुम लोग लड़ो मत। देखो, कोई नदी ऐसा है जो इस तरीके से बहता हुआ गया है, तो कोई छोटा नदी अगर जाके इस पर मिल जाएगा ना, तो छोटा नदी का मुहाना कहां हो जाएगा? बड़ी नदी पर। मान के चलिए गंगा बड़ी नदी है, उस पर एक छोटी नदी कौन मिलकर जा रही है? टोन। तो टोन का मुहाना कहां हो जाएगा? गंगा में। गंगा का मुहाना टोन पे नहीं होगा। बड़ी नदी पर हमेशा छोटी नदियां मिलती हैं, छोटी नदी पर बड़ी नदी नहीं मिलेगा। और वैल्यू किस नदी को दिया जाएगा? बड़ी वाली नदी को दिया जाएगा। ये ज्योग्राफी का बेसिक सा फंडा है। ओके, बताया नहीं आपका घर किधर है? अच्छा, नजदीके है। मेरा घर तो रांची में है जी, तब क्या बताएंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, हुकुम जो हुकुम। आगे लिखिए, नेक्स्ट। चंद्र और भागा नदी के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चंद्र प्लस भागा, दो नदी मिल जाएगा तो कौन सा नदी बन जाएगा जी? चिनाब। चंद्र प्लस भागा इज इक्वल टू चिनाब। अब लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे इसको लैंग्वेज में? चंद्र एंड भागा आर द ट्रिब्यूटरी, ने ट्रिब्यूटरी मत लिखो, आर द कंपोनेंट रिवर। कंपोनेंट मतलब जो बेसिक सा रिवर है ना, जो मिलकर चिनाब नदी बनाती है, विच मेक्स चिनाब रिवर। चंद्र और भागा नदी के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चंद्र और भागा नदी के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है। इंग्लिश में चिनाब रिवर फॉर्म्ड बाय चंद्र एंड भागा, और उसी को दूसरे शब्दों में लिखेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। एक सेकेंड, नहीं पता ना, हम ओल्ड मैन। ओके, थैंक गॉड, है ना। तो चंद्र और भागा जब दो नदी मिलेगा तो कौन सा रिवर बनाएगा जी? चिनाब।
ये दोनों रिवर कहां फ्लोट करती है? हिमाचल प्रदेश में। ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज इन हिमाचल प्रदेश। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों में फ्लोट करती है। दिस रिवर फ्लोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। कल प्रभात का तारीफ कर दिए बेचारे, देखो आज बाल झाड़ के आया है, तेल भी लगा के आया है, हैंडसम लग रहा है। बहती है, ठीक है, आगे लिखिए। हाँ मतलब ये भारत पाकिस्तान ऐसे बहेगा, बीच में बहेगा ना बॉर्डर। आ गया, चलो नेक्स्ट लिखो। लेंथ ऑफ चिनाब रिवर इन इंडिया is 1180 kilometer. Length of Chenab river in India equal to what? 1180 किलोमीटर बाबू, ठीक है। और पाकिस्तान में कितना? 720 किलोमीटर। और टोटल लेंथ इसका कितना है? 1800 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर, जिसमें से 1180 किलोमीटर इंडिया में फ्लोट करेगा और बाकी का रेस्ट ऑफ 720 किलोमीटर कहां फ्लो करेगा? पाकिस्तान में फ्लो करेगा। आई बात समझ में? नहीं, अभी लिखो लिखो लिखो। सिंधु रिवर में मिल जाता है। माउथ ऑफ चिनाब रिवर इज इन सिंधु। सिंधु, चिनाब नदी का मुहाना सिंधु नदी में है। चिनाब नदी का मुहाना सिंधु नदी में है। चिनाब नदी का मुहाना सिंधु नदी में है। लिख लिए? बोर हो गया नदी पढ़ पढ़ के ना? आई नो, हमको पता है कि कब जो नदी खत्म होगा। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटी में फर्क है बाबू। पॉलिटी पढ़ाएंगे, पॉलिटिक्स नहीं। क्लास में तुम ही बोलता है, पता है ना। अब बाकी लोग तो म्यूट है, तो यातायात सिग्नल लगा हुआ है, रेड स्टॉप। सर डांटेगा तुम लोग को पीछे? हाँ तुम मत ही बोलो, बाकी जनता नहीं बोलना है। अरे बोलिए भाई, क्लास में जब बात नहीं करिए। अच्छा ठीक है, हम आप लोग को बोल रहे हैं, यहाँ अगर 5 लड़का को या किसी पर्सन को यहाँ खड़ा करके किसी पॉइंट पर बोलने के लिए कह देंगे तो फ्रिक्वेंटली हंसते हुए खुलखिला के कौन बात कर सकता है बिना डरे बेहिचक? नहीं, तुम पे तो भरोसा है, तुम हो ही बेशरम है कि नहीं? मजाक कर रहे हैं भाई मजाक कर रहे हैं जी। देखो, सीखने के 2 शैली होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वे विच यू कैन अर्न योर नॉलेज, बाय एक्सपीरियंस और बाय एंजॉयिंग योरसेल्फ। अगर आप खुश होकर पढ़ते हैं उसका वाइब अलग होता है, और स्ट्रेस में पढ़ते हैं ना, 2 मिनट के लिए याद रहता है, तीसरे मिनट के लिए फरार हो जाता है। हमको इतना चीज इसलिए याद है कि मैंने इसको एंजॉय किया है, और हम इसलिए बता पाते हैं। और नहीं अगर स्ट्रेस में पढ़ते, इसके बाद क्या होगा, यही होगा, होगा नहीं होगा, तो फिर नहीं बता पाते। ठीक है, लिख लिए ना? तो चिनाब नदी का मुहाना किस नदी में है? सिंधु नदी में। द माउथ ऑफ द चिनाब रिवर इज इन या इनटू सिंधु रिवर। नेक्स्ट रिवर लिखो आप लोग, रावी या रवि। रवि लिख लिए? ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज इन हिमाचल प्रदेश। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज इन हिमाचल प्रदेश। इस नदी का उद्गम कहां होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ब्रैकेट डाल के लिख लो, रोहतांग दर्रा। रोहतांग पास लिखना, रोहतांग दर्रा यानी कि रोहतांग पास। नहीं बाबू, लेह लद्दाख उधर है, ऊपर में है ना। रोहतांग दर्रा, हाँ स्पीति वाला, सही। रोहतांग पास,
हैंडराइटिंग को मेरा क्या हो गया है? हाँ? इंग्लिश वाली मैडम देखेगी तो डर उड़ जाएगी ना फिर। लिखो, इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? रोहतांग पास। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रोहतांग दर्रा किस स्टेट में है? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, द माउथ ऑफ दिस रिवर इज इन चिनाब। इस नदी का मुहाना चिनाब नदी में है। हो गया? अमृतसर is a city which is situated on the bank of रावी river. अमृतसर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। जरूर। लिख लिए? पाकिस्तान में इस नदी के किनारे हड़प्पा स्थापित है। हड़प्पा इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। में इस नदी के किनारे हड़प्पा स्थापित है। हड़प्पा इज लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। लिख लिया? नेक्स्ट रिवर लिखो आप लोग। कौन सा रह गया? व्यास। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक लिखना था, एक घाटी था उस। नहीं नहीं नहीं, एक घाटी था, हमको याद नहीं आ रहा। वन से। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है? उत्तराखंड में तो चमोली है ना। आप लोगों को तो बताया था इसके बारे में। चंदा घाटी नहीं, चंबा घाटी लिखो। चंबा वैलीज आर, हाँ हाँ, रावी में चंबा वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, चंबा वैली इन हिमाचल प्रदेश, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, चंबा घाटी रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। के किनारे बसा हुआ है। लिख लिए? नेक्स्ट लिखो व्यास। व्यास, हाँ, व्यास रिवर। नेक्स्ट रिवर व्यास, व्यास रिवर। एक दिन ये करवाएंगे हम। व्यास छुटकू सा नदी है, छुटकू सा नदी है जो सतलज में जाकर मिल जाता है ना। तो जैसे आप लोग को वो वोडाफोन वाला कैसे आता था, पप्पी वाला एड, तो कुत्ता है ये नहीं है, इट्स लाइक फुटबॉल। वो जो छुटका कुकरुआ नहीं आता था, हाँ, तो वो तो हमको कभी लगा ही नहीं कि वो कुत्ता है, हमको लगा फुटबॉल टाइप से है, ऐसे मारने गुड़कते हुए उधर जाएगा। ठीक है, एक दिन आप लोगों का मैं हैंडराइटिंग टेस्ट लूंगा, उसमें जिसका हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा उसको पूरा क्लास के सामने प्राइज दिया जाएगा मेरा तरफ से। क्या क्या चाहिए भाई? ऐसा जो डिमांड किया, मेरे पास ऑलरेडी नहीं है वो बैग, मैं कहां से दूं? मैंने खरीदा था, उसके बाद देखा कभी मैं टांग के लाते हुए देखा, कभी मिला नहीं है, क्योंकि ले गया, मेरा दोस्त ले गया है। और कुछ बोलो। ब्रांडेड चीज, ओके, इनको दे दिया जाएगा ब्रांडेड चीज। ब्रांड चीज चाहिए ना, मिल जाएगा ब्रांडेड चीज। सर्फ एक्सेल बहुत ब्रांडेड चीज है। कहा जी, टीवी में उसका ऐड आता है, कितना ब्रांडेड चीज है वो, बताइए तो। अच्छा, जो ब्रांड रहता है वो ऐड नहीं आता है? आईफोन का तो ऐड आता है। कैंसिल सोच रहे थे, वही नहीं आप कैंसिल। क्या बात करता है, कैसे नहीं आता है? कैसे नहीं देखेगा, सबका देखेगा मोबाइल में। आप कस्टमाइज देखो, अभी आप लोगों का एज है, अभी आप लोगों का एज है, अभी आप लोग सर्च करिएगा ना, क्या कुछ भी सर्च करोगे, टी शर्ट, टी शर्ट आएगा आपका हर जगह, है ना।
एक वक्त आएगा जब उम्र ढल जाएगा ना, बुजुर्ग होने लगे हो ना, एक समय दान देने वाला ऐड आएगा, दान करिए दान करें। 20-22 साल 25 साल होने लगेगा ना, तो एस्ट्रोलॉजी वाला ऐप आएगा, कब शादी करेगा कब शादी करेगा। देख लो, कस्टमाइज करिए, आपको आपसे ज्यादा आपका ऐप जान रहा है। हाँ ठीक है, संभाल के। देखो कौन सा रिवर लिखा, व्यास रिवर। ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज इन हिमाचल प्रदेश। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ब्रैकेट डाल के लिख दो व्यास कुंड झील, व्यास कुंड ब्रैकेट में डाल के लिख देना, कहां जी, व्यास कुंड। झील है ना, कहां है व्यास कुंड झील। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहां है, शिमला। सही जवाब। श्रीनगर कौन बोला है, छोड़ देंगे अभी, ठीक है। आधा कहीं का श्रीनगर बोलता है, कैसा आंसर करते हैं जी। कोई दिन बाद पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का राजधानी कहां है, कराची, इंडिया, इस्लामाबाद। कंट्रीज और उसका कैपिटल का भी आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, और याद कर लेना। याद होगा, वो जवान से स्लिप ऑफ टंग हो गया। अगर बुरा मान रहा होगा तो क्या करेंगे, मजाक करते रहते हैं, ठीक है। तो खुश रहो, पढ़ो लिखो। नेक्स्ट लिखो, द माउथ ऑफ दिस रिवर इज इन सतलज। इस नदी का मुहाना सतलज में है। इस नदी का मुहाना सतलज में है। लिख लिए, कुल्लू वैलीज, कुल्लू की घाटियां इसी नदी के किनारे हैं। कुल्लू वैलीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्यास रिवर। कुल्लू की घाटियां व्यास नदी के किनारे है। कुल्लू वैलीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हाट, व्यास रिवर। हो गया, इतना लिखा। नेक्स्ट लाइन पर लिखो आप लोग। हाँ हाँ, एक लड़का था ना, क्या नाम था उनका, हाँ एक वहां बैठते थे व्हाइट शर्ट में, मारवाड़ी कॉलेज से, जसवंत, गए ना घूमने के लिए। हाँ, मनाली, कुल्लू मनाली घूमने के लिए गया है। ज्योग्राफी ऑनर्स, आप लोग लीजिए होम साइंस। यहाँ का लड़का लोग लेगा होम साइंस, तो जाओ खाना बनाओ किसी ढाबा में जाकर। जरूरत नहीं है, मिल रहा है। अच्छा वो भी है, कौन सा ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स। तो मैडम तो आ रही है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, पटर पटर बोलिए इंग्लिश। आप लोग का मौका मिलेगा, तुमको भी मौका मिलेगा। देखो मेरा तो मैकेनिकल था बाबू, हमको तो भेज दिया जाता था बड़का बड़का कारखाना में। हाँ हम जाते थे, जैसे में घुसते थे तो आदमी नहीं दिखता था, इतना ऊंचा था उसका प्लांट। सच बता रहे हैं। हाँ, अब तो वो वाला मोबाइल में हेरा गया, तो क्या बताएं, इतना बड़का बड़का नट और बोल्ट था। नट बोल्ट में ऐसे पाँव रख के फोटो खिंचाते थे, बाहुबली जैसा। समझ में आया, सच बता रहे हैं, आप लोग को झूठ लगता है, ऐसा है, ठीक है। अब प्लांट घुसने से पहले अंदर लोहा गर्म हो रहा है, एकदम पूरा लाल चॉकलेट जैसा लगेगा, ऑरेंज वाला। और दूर से देखिएगा, ओ माय गॉड, प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट इन दिस फैक्ट्री। अब दौड़ते दौड़ते जाएगा, पता चलेगा वहां लोहा गर्म हो रहा है, इतना बड़का वो, है ना। बहुत भयंकर चीज था वो, हीट मारता था ना, तो ठंडा का दिन में भी पसीना छूटने लगेगा आपको वहां। सतलज रिवर लिखिए। हाँ उतने छोटा सा नदी है। लिख लिए, सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है। Origin of this river is in राकसताल ग्लेशियर। और झील राकसताल, इसी राकसताल समझते हैं ना, राकस मतलब क्या होता है, राक्षस, डीमन, है ना। झील से होता है। आप लोग में से कोई राक्षस, कोई नहीं, एक्सेप्ट तो करो, नहीं है, चलो
देखो ईमानदारी से कोई बोलता है। माउथ ऑफ दिस रिवर इज इन चिनाब, इस नदी का मुहाना चिनाब में है। इस नदी का मुहाना चिनाब में है। हो गया। इस नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, शिमला इज लोकेटेड, इस नदी के किनारे शिमला शहर बसा हुआ है। इस नदी के किनारे शिमला शहर बसा हुआ है। हो गया पूर्ण विराम। अब लिखो इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता। लिख लिए, डैश दीजिए, लिखिए ईयर, मतलब साल, कान वाला ईयर नहीं बाबा। हाँ हाँ, ये बड़ा क्यों नहीं होता, हो जा बड़ा, हंस लो। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, एक ही तो है, आप लोग भी ना। किस साल हुआ पूछेगा, ईयर, वर्ष, लिखो कब, 1960, 60 लिखना। 64 में इसका रिफॉर्मेशन हुआ था, बस 60 लिखना, ठीक है। दूसरी बात, किन किन कंट्रीज के बीच हुआ पार्टिसिपेंट्स, किस किस देश के बीच हुआ जी ये, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान, इस वाटर में क्या हुआ, इंडिया को कितना परसेंट वाटर मिला, 20%, पाकिस्तान को कितना परसेंट वाटर मिला, 80% वाटर। इंडिया की तरफ से कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। आप पसंद नहीं करते इनको, अच्छा ठीक। पाकिस्तान की तरफ से कौन था, अयूब खान, एग्जाम में पूछा गया है बाबू लोग। पाकिस्तान की तरफ से कौन था, अयूब खान। और कौन था इसके बीच में, वर्ल्ड बैंक भी था। गवाह को क्या कहते हैं अंग्रेजी में जी, विटनेस। वर्ल्ड बैंक, हो गया इंडस वाटर ट्रीटी, अनफ। छोटा छोटा लिखवा, ऐसे ही लिखवा दें। 1964 में इसको दोबारा से चालू किया गया था, दोबारा से मतलब क्या, अपडेटेड नहीं, अपडेट किया गया था। यहां में से कोई डाउट है, खत्म हो गया इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु नदी घाटी तंत्र। कोई सवाल यहां तक, नेक्स्ट पढ़ा जाए आगे। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना चाहिए आप लोगों को, है ना। जिसको पूछेंगे वही जवाब देगा। हाँ आप बताइए अनुष्का जी, नागालैंड का कैपिटल कहाँ है, सब चुप रहेगा। आप लोग अपना बेइज्जती खुद करवाइएगा, हम नहीं, हम तो सवाल पूछेंगे ना। कोहिमा कहाँ है, नागालैंड का कैपिटल कहाँ है, कोहिमा। आप बताएंगे मैडम, त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, है ना। मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, अब मेघालय, चुप रहो।
देख लिया, सुन लिया उधर से। यहां तक सुनाई दिया बाबू, तो तुम्हारे तक सुनाई दिया होगा। चलो बताओ, बांग्लादेश का कैपिटल? हाँ बाबू, ढाका। वहां का करेंसी? टका। ठीक है, चलो ठीक है। श्रीलंका का कैपिटल? कोलंबो था कभी, अभी नहीं है। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे? छोटा सा थोड़ी रहेगा, कैसे? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, कोट्टे, ठीक है। मंगोलिया? बोल लो तुम। गलत बोला बाबू। इधर आगे बेंच। उलान बटोर। और नेक्स्ट पूछ लूं? रसिया? रूस का कैपिटल? तुर्की कैपिटल है कि कंट्री है जी? तुर्की की राजधानी कहाँ है, आप ही बताइए। गलत जवाब, बताओ उधर से। अंकारा। क्या तारीख को एग्जाम है? 28। ओके, एक 28 को एक शादी में भी जाना है हमको। लातेहार घर है ना आपका? लातेहार घर है ना आपका, रामगढ़? ओ हो, ठीक, बच गया। हमको लगा उधरे है तो चल जाते उधर। लातेहार से तो कोई है ये नहीं इधर का? ठीक है ठीक है, सोच रहे हैं हम बोल। ठीक है, जिंदा नहीं रहने देगी हमको। चलो आगे लिखो। अब एक पॉइंट लिखो जिसमें हम लोग लिखेंगे एक तरफ नेशनल पार्क, किसका? PARTI। अच्छा, पैंट होगा। ओह सॉरी, पेंट हो गया था क्या? पैंट क्या किस्म से लिख सकते हैं? PANT, क्या पढ़ेंगे इसको? ऋषभ पंत नहीं है यहाँ। नहीं बाबा, तो हम मजाक कहाँ उड़ा रहे? पार कैसे कर दिया? आप कहे तो हम तो लिख दिए। ठीक है, बताओ। मांसाहार नहीं सेवन करती हैं ये, आई नो दैट। अब एक तरफ लिखो क्या? एक तरफ लिखो नेशनल पार्क, और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेट। हाँ, स्टेट कहां पर है? एक तरफ नेशनल पार्क और दूसरे तरफ स्टेट लिखो, ठीक है। कम से कम 10 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क मैं आज लिखवा रहा हूं, और कल ये सब आपके मुंह जबान में होना चाहिए, ठीक है। बेतला नहीं लिखवाऊंगा मैं। पहला लिखो पेरियार। हाँ, पेरियार। डैश केरला। केरल में है ना? पेरियार नेशनल पार्क कहां है? केरल में है, याद रहेगा ना? दूसरा नंबर पे लिखो पेंच। पेंच, मध्य प्रदेश। वर्ली, मुंबई। वर्ली कहां है? मुंबई में है। सिमलीपाल। सिमलीपाल उड़ीसा में बाबू है। नाम के नाम का मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त? मैं किसी के नाम को क्या कर सकता हूँ? आप ही का नाम है अभिषेक, है ना? और इंस्टाग्राम में रखा है अभी, हैं? और हैं? कहा अभी? जैसे कि कोई पहचान ही नहीं रहा है तुमको। और तुम्हें लाल वाला हार्ट भी लगाया है, लाल वाला हार्ट भी लगाया है। बच के रहना, तुम्हारा पूरा हरकत मेरा नोटिस में है, टाइमलाइन में आते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो जी। कौन सा लिखवा दे नेक्स्ट? लिखो गिर। गिर बाबू, गिर।
गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। लिख लो, जब तक नहीं लिखोगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। बेतला झारखंड नहीं, लातेहार में है। 80% उसका लातेहार में है, 20% कहाँ है? पलामू में है। काजीरंगा असम। काजीरंगा कहाँ है? असम। मानस असम। क्या है? गया है क्या? जानवर उनवर है कि नहीं बाबू? तो मोटरसाइकिल ऑफ रोडिंग करने के लिए जाता? ओह नाइस, दिख गया तो बहुत। चलो अच्छा ही है। पत्थर दिखता है? नहीं, हम तो कभी नहीं गए हैं नेतरहाट वगैरह, सोच रहे हैं कि कभी जाएं फ्री होके। नेतरहाट गया है? कैसा जगह है? हाँ, बादल गरजा पानी, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारा है तो तुम्हारा भी तो नाम है, तो तुम्हारा है क्या? ये कुछ है उधर, बोलो। ये तो पलामू का किला है। सड़ गया है मत कहो, मतलब अस्त व्यस्त हो गया है, ऐसे कहेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो आप लोग। लिखो राजगीर, बिहार में है। राजगीर नेशनल पार्क कहाँ है जी? बिहार। आप नहीं गए हैं? अरे जाना चाहिए आपको। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग। कितना हुआ? 9 हुआ। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखाएंगे जो आता है। लिखो बांधवगढ़। अरे 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 अरे, पढ़ रहा है लड़का। राजस्थान। नेक्स्ट बांधवगढ़ राजस्थान। ठीक है, दूसरा देखो रणथंभौर। रणथंभौर रणथंभौर वो भी राजस्थान लिखो। हो गया? तो इतना सा हो गया। अब 2 अलग अलग सेक्शन को मैं कैरी करूंगा। कल नदी बड़ा लिखाऊंगा 100 अलग, उसके अलावा ऐसे ही कुछ और भी देता चलूंगा ताकि सिलेबस क्या हो, दोनों तरफ से कंप्लीट होता चले। ठीक है, पॉज कर दूं मैं? आज के क्लास को यहीं तक विराम। कॉपी नहीं कोई समटेगा।